इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में किताबों में आता है कि एक गैर मुस्लिम कितना ही मालो दौलत वाला हो, उसके पास इक़्तिदार हो, ज़माने का बादशाह हो, लेकिन एक मिस्कीन मोमिन की शान के बराबर कभी नहीं हो सकता है। और इस दुनिया में तमाम इंसान बसने वालों में से सबसे अफजल मोमिन है, और इन मोमिनों में उलमा और हुफ़ाज़ और औलिया इकराम हैं। और इनकी अज़मतों के बाद, इनकी अज़मतें जहाँ तक पहुँचती हैं, उसके बाद में अग़ियास और कुतुब हैं, और इनकी उरूज जहाँ तक पहुँचती, उसके बाद में सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। आज हम तो जब थोड़ा सा कोई पावर मिलता है किसी ट्रस्ट का या किसी मोहल्ले का या किसी जमात का या किसी एक जगह का, तो हम उस पावर का इस्तेमाल थोड़ा अलग अंदाज से करते हैं। यानी हम अपनी पावर को, जिसने हमको बनाया होता है, उसी पे अपनी पावर से रोक झाड़ते हैं। लेकिन आइए हम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और देखते हैं कि जब इक़्तिदार किसी को मिलता है, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो रोब जमाने के लिए नहीं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कोई खुद खादिम होता है। लेकिन आज हमारा आलमिया ये है कि अगर हम हमारे ही ओटों से बनने वाला प्रधान जब वो प्रधानी के लिए अपने पद पे खड़ा होता है, तो हमारे सामने हाथों को जोड़ता है, सर को झुकाता, तमाम पर मिन्नतें समाजत करता है। लेकिन जब वो जीत जाता है, हमारी दी हुई खैरात यानी ऊंट जैसी खैरात से जब वो एक प्रधान की कुर्सी जब पा लेता है, तो एक सिग्नेचर करवाने के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आइए, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को बेजा परेशान किया जाए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुक़द्दसा, इनकी शान वो शान है कि सारे सहाबा मुरीद मुस्तफ़ा हैं, लेकिन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा हैं। जब 39 लोग इस्लाम में दाखिल हुए, 39वें शख्स हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आप इस्लाम में दाखिल हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी हाथों को रब तबारक व ताला की बारगाह में दराज करके दुआ की, या रब्बे कदीर, मुझे एक शेर अता फरमा दिया है, दूसरा शेर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अता फरमा दे। इधर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व ताला से मांग रहे हैं। इधर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस इस्लाम को ख़त्म करने के, बानी इस्लाम को कत्ल करने के गरज से अपने घर से निकलते हैं। लोगों ने पूछा, है उमर, अपनी नंगी तलवार लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं आज दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। तो किसी ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तो कहा, मेरे घर में क्या हुआ? कहा, जा करके अपनी बहन के घर की खबर लो। जो ही हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सुना, अपने बहन के घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे से कान लगाते हैं, तो अंदर से कुरान पाक की सदा आती है। जब इतना कुरान पाक पढ़ने की सदा आती है, तो आप गुस्से से भर जाते हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं। बड़ी तेजी के साथ में दस्तक दे, दरवाजा खुलता है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन को बड़ी तेजी से मारना शुरू कर दिया, जुल्म तशद्दुद करना शुरू किया। उस बहन ने कहा, ऐ उमर बिन खत्ताब, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, मेरी जान
تو جا سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں اپنے منہ کو نہیں موڑوں گی، اس دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میری پیاری بہن، کس چیز نے تم کو ورگلا دیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ ان کی بہن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی آیتیں سناتی ہیں، سنانے کے بعد میں جب سننے لگتی ہے ایک وجد طاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہائے عمر تیری عمر برباد ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جو ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کاشانے پہ جاتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے سیدنا عمر فاروق کو دیکھ کر کے کہتے ہیں عمر کی نیت صحیح نہیں لگتی ہے، دروازوں کو نہ کھولا جائے۔ لیکن ایک شخص کا ایک صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، دروازے کو کھولا جائے، اگر نیت اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مزاحمت کریں گے تو ان کا ہم کھڑے ہو کر کے ان کا سامنا کریں گے۔ دروازے کو کھولا گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گلے میں رومال ڈالے ہوئے تھے، نبی نے رومال کو پکڑ کے کہا اے عمر ابھی اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سر یہ دل میں آپ کے قدموں میں دینے آیا ہوں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تمام صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود خوش ہوئے۔ اس کے بعد میں نبی کے دور خلافت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے پہنچ کر گئے، اس دار فانی سے جب چلے گئے تو اس کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، بہت اچھی خلافت کی۔ اس کے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کے منصب پہ فائز کیا گیا ہے تو کتابوں میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر منتخب کیا کرتے تھے تو اس سے کچھ شرائطیں لیا کرتے تھے۔ کیا شرائطیں ہوتی تھی؟ کہتے تھے تم کو گورنر کو منتخب کیا جائے گا لیکن تمہارے گھر میں کبھی دروازہ نہیں لگے گا، تمہارے گھر پہ کوئی دربان نہیں رہے گا، تم کبھی باریک کپڑا نہیں پہن سکتے ہو، تم گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتے ہو، تم بغیر چھلے ہوئے جو کی روٹیاں کھاؤ گے۔ یہ سب شرائطیں ہوتی تب اس کو گورنری کی کرسی پہ بیٹھایا جاتا تھا۔ آج جب کسی کو تھوڑا سا اقتدار دے دیا جاتا ہے، کسی ٹرسٹ کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو اس ٹرسٹ میں رہنے والے کو پر لوگ روپ جھاڑا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ستایا کرتے ہیں، کس طریقے سے ستایا کرتے ہیں۔ لیکن تم اگر سیدنا عمر فاروق ان خلفائے راشدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم کو رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اپنی زندگی کو گزارو گے تو رب کی رضا راضی ہوگی، رضا حاصل ہوگی اور میری خوشنودی حاصل ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے منصب پہ فائز کرتے تھے لیکن برادران ملت اسلامیہ یہی نہیں، گورنری کے منصب پہ فائز کرنے کے بعد میں چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ جس علاقے میں وہ گورنر رہا کرتا تھا اس علاقے میں جامع مسجد میں خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، ایک دن منتخب کرتے تھے اور سارے شہر میں سارے علاقے میں اعلان کرواتے تھے کہ سب آ کر کے مسجد جو جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں کا گورنر بھی تشریف فرما ہوتا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق خود بذات خود کھڑے ہو کر کے ہم نے لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں یہ جو میں نے گورنر منتخب کیا ہے تمہارے لیے اس کی کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ایک بار میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے منصب پہ فائز کیے گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں ان کے علاقے کی جامع مسجد میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ سعید بن عامر سے کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے امیر المومنین ان کی 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ 4 شکایتیں کیا ہیں؟ وہ بتانے لگا جب ایک گورنری کے منصب پہ فائز ہوئے تھے تو یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہاں بیٹھا مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے انہوں نے فجر کے بعد میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اشراق و چاشت کے وقت میں آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے
कि ये रात में बैठा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से रात में भी बैठना छोड़ दिया, यानी इशा के बाद में बैठना छोड़ दिया है। और तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में तो एक दिन ये गायब ही रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। और चौथी शिकायत ये है कि जब ये कभी कभी रोते रोते बेहोश हो जाया करते हैं। तो हजरत सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोग की चारों शिकायतें सुनने के बाद में उस गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरफ मुखातिब हुए, कहा ये क्या ये सच है? तो हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये बात सच्ची है। तो कहा इसकी वजूहात बयान करो। तो हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ उमर, अगर तुम न पूछते तो ये बात मैं कभी न बताता, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज था, लेकिन तुम पूछते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने कहा मैं फजर के बाद पहले बैठा करता था, लेकिन अब नहीं बैठता हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी बीवी जिसने मेरे 30 साल खिदमत की है, उस बीमारी की वजह से वो माजूर हो गई है, काम करने के काबिल नहीं है। तो मैं नमाज फजर पढ़ने के बाद में घर में जाके साफ सफाई का काम काज करता हूँ। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे अंदर नौकर रखने की वसाअत नहीं। एक गवर्नर कह रहा है मेरे अंदर कोई नौकर रखने की वसाअत नहीं है, मैं गरीब हूँ। आज किसी को छोटी मोटी कुर्सी दे दी जाती है तो लोगों का माल हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनाया करते हैं, लोगों का हक मार करके लोगों पे रोब जमाया करते हैं। वो हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे बीवी माजूर हो गई है, मैं गरीब आदमी हूँ, नौकर रखने की हैसियत नहीं है। मैं अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, रोटी बना के खिलाने के बाद में फिर आता हूँ, मस्जिद में बैठता हूँ। और दूसरी शिकायत की गई है कि दूसरी शिकायत की गई है जो दिन में हफ्ते में एक दिन मिलते ही नहीं है। तो या अमीरुल मोमिनीन, ये भी मेरे और मेरे रब के बीच में राज था। मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है, हफ्ते में एक बार धुलता हूँ और उस दिन पूरा दिन अपनी शरीक हयात के कपड़े पहन करके घर में बैठा रहता हूँ, रब तबारक व तआला का जिक्र करता हूँ। इसी वजह से पूरा दिन एक हफ्ते में एक दिन लोगों से मिलना मुनक़ता कर देते हैं। और जो तीसरी शिकायत मेरी की गई है कि शाम के वक्त में तुम लोगों से क्यों नहीं मिलते हो, मिलते थे लेकिन क्यों नहीं मिलते हो। अपनी बूढ़ी दाढ़ी पकड़ करके हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं मेरी ये बूढ़ी दाढ़ी देखो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने दिन लोगों के लिए रखे, रात अपने रब के लिए रखी है। मैं रात में अपने रब तबारक व तआला की इबादत करके उसको मनाता हूँ। और जो चौथी शिकायत की गई है या अमीरुल मोमिनीन, जब मैं रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ, वो ये है कि मैं 40 साल की उम्र में ईमान लाया था। वो पिछले 40 साल में जब याद करता हूँ तो मेरे ऊपर रिक्कत तारी होती है, अपने गुनाहों को याद करके रोता हूँ और मैं रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ। आज हम दिन में नमाज़ें 5 मरतबा छोड़ने के बाद में हम सीना तान करके चलते हैं, नबी की सुन्नत को ठुकराने के बाद में अपने सर को बुलंद करके चलते हैं और नबी की शरीयत को पामाल करने के बाद में अपने सीने को तान कर चलते हैं। रब तबारक व तआला के दी हुई नेमतों को खाने के बाद में रब के हुक्म की पाबंदी नहीं करते हैं। याद रखो ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन मौत उछल के ले जाएगी और कब्र में तुमको डाल देगी। और कब्र के तमाम तर जो हमने दुनिया में कमाई है, बदअमालियां की है, रब तबारक व तआला के फरिश्ते हमसे सवाल करेंगे, सवाल का जवाब ना बन पड़ेगा तो उस वक्त में रब तबारक व तआला के अजाब देने वाले फरिश्ते मुसल्लत किए जाएंगे। उस वक्त में अफसोस अफसोस मरते रह जाओगे, रब कहने का मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले अभी भी वक्त है और सच्चे दिल से तौबा करो और दुनिया के काम काज करने के साथ साथ में रब की इबादत भी करते रहो। दुनिया के फैशन अपनाने के साथ साथ में नबी की सुन्नत पे अमल करते रहो, नबी की शरीयत पे अमल करते रहो, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुनिया भी चमकती हुई नजर आएगी और आखिरत भी चमकेगी, हमारे कब्र भी चमकेगी, हश्र भी चमकेगी। मेरा रब राजी होगा, मेरा नबी राजी होगा और जिससे नबी राजी हो जाए उससे रब राजी होगा और जिससे रब राजी हो जाए आखिरत की तमाम तर मंजिलें आसान हो जाएंगी। आला हज़रत जिंदाबाद, रसूल वरा जिंदाबाद, सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। आज एक ट्रस्टी जब ट्रस्ट का मालिक बनता है, चाहे वो मदरसे का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे जहाँ का हो,
10 रुपया देने वाला इमाम पे रोड झाड़ता है, वो सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानों के खलीफा यानी बादशाह, लेकिन लोगों के दिन भर फरियाद रसाई करते हैं और रात में जाकर के गश्त करके देखते हैं कि कौन घर में परेशान है, किसके घर में खाना बना है, किसके घर में नहीं बना है। दर्स हासिल करो खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों को पढ़ो, पूरा पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पे रह करके अपनी आखिरत को खुदारा बर्बाद न करो। इस मोबाइल को अगर तुमको इस्तेमाल करना है तो इस स्क्रीन के भी दुनिया दीनी मसाइल को पढ़ो, दीनी मसाइल को सुनो और अच्छे अच्छे उलमाओं की तकारीर को सुन करके अपने दिल को रोशन करो। जो हमारे दिल में अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करके और सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी प्यारी जिंदगी को सुन करके, औलिया इकराम की प्यारी प्यारी जिंदगी को सुन करके और पढ़ करके अपने दिन को मुनव्वर करने के बाद मेरा तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक वक्त ऐसा आया कि आप दिन फरियाद रसाई करने लगे, रात का वक्त हुआ, पहरे पे निकले, गश्त मामूल के मुताबिक गश्त पे निकल गए। आपके साथ में एक खादिम था, हजरत सैयदना उमर अकेले थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जब बस्ती से गुजर हुआ, एक गली में जाते हैं तो क्या देखते हैं, घर से धुआं निकल रहा है, बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, एक बूढ़ी माँ, एक औरत बाहर बैठी हुई है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा, अम्मी जान ये बच्चों की रोने की आवाज क्यों आ रही है, घर से धुआं निकल रहा है। तो कहा मेरे बच्चे भूखे हैं। कहा लेकिन घर से धुआं तो आ रहा है, तो क्यों रोते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने जब पूछा क्यों रोते हैं, तो उस औरत ने कहा उमर की जान को रोते हैं, हमारे बच्चे आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मैं रोजाना हांडी में पत्थर चढ़ा दिया करती हूँ, पत्थर चढ़ाने के बाद मैं आग जला देती हूँ कि मेरे बच्चे इंतजार करते करते सो जाएंगे, लेकिन आज 3 दिन गुजर गया है, आज कम वक्त ये बच्चे सोने का नाम नहीं लेते हैं। और कहा ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला पूछते हैं, पूछने के बाद में कहा तुम्हारा क्या हाल है, तो कहा मैं भी उमर की जान को रोती हूँ। हजरत सैयदना उमर फारूक ने जब इतना सुना, उसके घर से बड़ी तेजी से दौड़ने के बाद में बैतुल माल में जाते हैं, एक बोरी आटा लेते हैं और घी का एक डिब्बा लेते हैं और अपने कंधे पे लाद करके चल देते हैं। आपका खादिम बड़ी तेजी के साथ में आता है, कहते या अमीरुल मोमिनीन आपका खादिम हाजिर है, मैं आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार हूँ। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आखिरत में क्या भी तू मेरा बोझ उठाएगा, तो आखिरत में कौन किसका उठाएगा, सब अपने अपने पे परेशान रहेंगे। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा तो याद रखो मुझे भी अपना बोझ उठाने दो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधे पे आटे की बोरी लेते हैं और घी का डब्बा लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं और खुद चूल्हा जलाते हैं, खुद अपने हाथों से रोटियां बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद में उन बच्चों को खिलाते हैं। जब शिकमशेर हो जाते हैं बच्चे तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चेहरे को ढके हुए हैं, उस औरत से कहते हैं ऐ अम्मा जान अब उमर को माफ कर दो। तो औरत कहती है तुमको तो बड़ी हमदर्दी उमर फारूक से, तुम्हारा क्या जाता है, मैं उमर को कभी नहीं माफ करूंगी क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन है, कोई उनकी खिलाफत में कैसे भूखा रह सकता है, कैसे परेशान रह सकता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा लेकिन उमर फारूक की बड़ी मसरूफियत है, वो लोगों के किसकी लोगों की तमाम तर जरूरियात को पूरा करने में मशगूल रहते हैं, पूरा दिन लोगों की फरियादें सुनते हैं। उसको अम्मा माफ कर दो, तो कहा मैं उमर को कभी नहीं माफ करूंगी, मैं रब तबारक व तआला के सामने उमर के गिरबान को पकड़ूंगी और रब से शिकायत करूंगी। जुमला निकलना था, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज निकल जाती है, बेसाख्ता रोने लगते हैं, बच्चों की तरफ मुंह करके मिलने को समादत करने लगते हैं। ऐ अम्मी जान जो सजा देनी आज दे लो, देने के बाद में मुझे जितनी सजा देनी दे लो, लेकिन रब के सामने मेरे गिरबान को न पकड़ना, नबी के सामने मेरी शिकायत न करना, ताकि मेरा नबी मुझसे नाराज हो जाए कि ए उमर तुमको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया था, मुसलमानों को खलीफा बनाया गया था, तुमने लोगों की फरियाद रसी नहीं की, बल्कि तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफत में लोग भूखे प्यासे रह करके बिलखते रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक धाड़े मार के रोने लगे। जो उस औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन, तो जब कहा इतना सुना उससे तौबा करने, उससे माफी तलब करने लगे। उस औरत ने माफ किया और लेकिन जब माफ कर दिया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलते हैं। ये सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी, इतना पावर होने के बावजूद में जिनको देख करके शैतान रास्ता बदल देता है, जिनके नाम से दरिया नील आज से
1400 साल पहले उसमें एक खूबसूरत लड़की की बलि चढ़ाई जाती थी, तब वो रवा दवा होता था उनके हुक्म में एक खत के बुनियाद पे। आज 1400 साल हुए, दरिया नील अभी तक खुश्क नहीं हुआ है। जिनके डर से जलजले आते थे, उमर फारूक कोड़ा से जमीन को मारते थे, कहते ऐ जमीन रुक जा, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? जिसके डर से आग ठंडी हो जाया करती थी, जब पहाड़ से आग के शोले भड़कते थे तो उमर फारूक अपनी कीमे कमीज निकाल के देते थे और कहते थे जा करके आग में डाल दो, और कहते ये उमर की कमीज है, क्या उमर ने तो इंसाफ नहीं किया है? तो आग ठंडी हो जाया करती थी। वो उमर जिसको नबी ने अपने दुआओं में मांगा था, वो उमर जिसके कसीदे हजरत अली ने पढ़े थे, वो उमर जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील में थी, जो वो उमर जिसको शैतान देख करके रास्ता बदल लिया करता था। किस तरीके से सादगी का माहौल देते हैं। ऐ मेरे मुसलमानों, अगर नबी को राजी करना चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो, तो इन्हीं साहबा किराम के बताए हुए नक्शे कदम पर चल करके अपने जंग आलूदा दिल को साफ कर लो और अपने तारीख दिल को रोशन कर लो। अभी भी वक्त है हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उससे पहले नमाज कायम कर लो, उससे पहले दुनिया वालों की गुलामी का पट्टा निकाल कर अपने गुलाम नबी की मोहब्बत का पट्टा डाल लो। रब तबारक व तआला के दिल में रब तबारक व तआला के खौफ को अपने दिल में पिन्हा कर लो। इंशाअल्लाह मेरी आखिरत भी चमकेगी और कब्र और हश्र तक रब तबारक व तआला मुझ पे तमाम मजीद रहमतें नाजिल फरमाएगा। रब तबारक व तआला से दुआ है हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।